कुछ नया करके दिखाना है, अगर कंपनी को एक नई पहचान देनी है तो हर डिटेल आर्टिस्टिक और ओरिजिनल होनी चाहिए ना। इसलिए जो विजिटिंग कार्ड्स और लेटर हेड्स तुमने छपवाए थे उन्हें रिजेक्ट करके मैंने नए डिजाइन वाले ऑर्डर किए। बिलाल, तुम जाओ और पार्टी की तैयारियां शुरू करो। ओके सर। सर एक बात और, मैं लगातार जापानीज और अमेरिकन फर्म्स के संपर्क में, वो लोग हमसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, वो लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं नेक्स्ट वीक। That's excellent. सूरज, तुम जो बकवास करते जाओगे ये मत समझना कि मैं बर्दाश्त करती जाऊंगी। Don't take me for granted, okay? You don't take me for granted. मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि केशव के बाद तुम्हारे कितने चक्कर चल रहे हैं। कौन है ये मेहरबान जिसे तुमने आज तक सबकी आंखों से छुपा के रखा है? 5 लाख रुपए कोई चिल्लर नहीं होता सत्ताना, जो कोई किसी को दान में दे दे। लेकिन जब सूजी बुलाती है तो मुझे छोड़कर चला जाता है। आर्यमान, तुमसे आज तक नहीं भूली, किसी को नहीं भूली आज तक। लेकिन पैसे तो मैंने बैंक में जमा कर दिए थे। अगर अभी होते ना, अभी जाकर उनके मुंह पे मार के आता। लेकिन बैंक तो कल सुबह ही खुलेगा। कोई बात नहीं दूंगा, बस आज रात मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दो। हर नाकामयाब मर्द, और खास करके वो जो 20-25 साल के लड़के से हार गया हो, बच्चलन तो हो ही जाता है। उसे दोबारा अपनी मर्दानगी साबित करने की जरूरत पड़ती है। और तुम कितने मर्द हो कि तुम्हारी बीवी से छिपा नहीं है महेन। जिंदगी के बारे में तुम्हारा नजरिया हमेशा गंदा रहा है और इस खासियत को मैं झेलता आया हूं। जब तुम्हारा दावा गलत होता है ना, तो मुझे तुम्हारी बात का रत्ती भर भी बुरा नहीं लगता। सारी खासियत उस रखेल में नजर आने लग गई महेन तुम्हें। निशी, बेवजह उन औरतों को इसी नाम से पुकारा जाता है महेन सभ्य समाज में, जो तुम जैसे कमजोर मर्दों के सर पर हाथ फेरकर झूठा दिलासा देते हैं कि तुम सबसे बड़े मर्द हो। बकवास बंद करो। क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं है? यही ना, यही सब कुछ है ना? क्या कुछ एक्स्ट्रा है महेन? कुछ एक्स्ट्रा है? बोला। Stop it! Stop it now! What is this nonsense? अगर तुमने एक लफ्ज़ निकाला तो मैं क्या करोगे तुम महेन? तुम कर भी कह सकते हो कुछ नहीं। तुम्हारे जैसा कमजोर मर्द औरत से दबा रहता है। तुम्हें औरत से दबे रहने की आदत हो गई है महेन। तुम्हारी नजरों में मैं एक कमजोर मर्द रहूं, यही मेरी इज्जत के लिए अच्छा है। लेकिन मेरी निगाहों में तुम्हारी जात एक बदजात औरत की होती जा रही है। जितना तुम्हें देखता हूं उतनी नफरत करने लगता हूं। अब तो वाकई मुझे सोचना पड़ेगा, क्या वो स्वर्ग जिसका नाम शीला है वो बेहतर है या तुम्हारा ये नरक? मेरा तो दिल ही नहीं करता घर में वापस आऊं, लेकिन फिर भी आ जाता। लेकिन शायद ज्यादा दिनों तक नहीं। इधर आओ। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अरे अपनी माँ जैसा बनना चाहती हो क्या? अरे अपनी माँ जैसा अगर बनना है ना, तो अपनी आंखों में जिंदगी भर के लिए आंसू भर लो। इस तरह की औरतें जहां जाती हैं खुशियां नहीं दुख की फसल उगा देती है। जिस परिवार में गई संस्कार बिगाड़ कर रखती है। नीतू रो रही है? पापा की बात का बुरा मान गई? मुझे देख, अगर मैं तेरे पापा की हर बात का बुरा मान जाती ना, तो मुझे अभी तक खुदकुशी कर लेना चाहिए था। अरे पगली, पति पत्नी में तो झगड़ा होता ही रहता है। तू सामने आ गई ना, इससे सारा गुस्सा तुझ पर उंडेल दिया। और तू तो अपने पापा को जानती है ना, उनसे परेशानियां नहीं समझी जाती बेटा। और यही तो अगली परीक्षा है एक परिवार की। बुरे वक्त पर हमें टूट के बिखरना नहीं चाहिए, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। लेकिन पापा ऐसे क्यों बोल रहे थे? कभी कभार ऐसा हो जाता है बेटा। नीतू, अपने पापा को माफ कर दे, मैं भी माफ कर दूंगी, ठीक है? देख, गुस्से में घर छोड़कर जाना बहुत आसान है, लेकिन सब कुछ सहकर टूटते हुए घर को बचाना बहुत मुश्किल है बेटा। पर तू फिक्र मत कर, तेरी माँ जब तक जिंदा है ना, कुछ खराब नहीं होगा, सब वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, समझी? यस मैडम, यस। आपसे कोई मिलने आया, कहता आपका बाबा है। मेरा? उसे अंदर लाओ जल्दी। Can I call you back? Okay, bye. सोनू! मैं कब से कह रहा था कि मुझे अपनी मम्मी से मिलना है। ये लोग समझ ही नहीं रहे थे। क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहती? कैसी बातें कर रही हो?
क्या है कि ये लोग तुमसे मिले नहीं है ना, इसलिए पहचाना नहीं। मैं अब जाकर सबको डांट दूंगी। लेकिन तुम यहाँ अकेले अकेले आए, कोई जरूरी बात है क्या? हाँ, सॉरी। सॉरी किस लिए? वो क्या है, आप मुझसे मिलना नहीं चाहती, मगर फिर भी मैं अकेला यहाँ आ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें देखकर इतनी खुशी हो रही है मुझे। झूठ बोलती हैं आप पापा की तरह। अगर आपको मुझे देखकर खुशी होती है तो आप मुझसे मिलने नहीं आती। प्रॉमिस भी किया था ना आपने। सॉरी, क्या है कि इतना काम आ गया था ना कि तुम्हें मिलने के लिए टाइम ही नहीं था। लेकिन ये जो मेरा काम है ना, जब ये पूरा हो जाएगा तो मुझे ढेर सारे पैसे आ जाएंगे और फिर हम एक साथ रह भी सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? बहुत नाराज हूँ, अपनी मम्मी को माफ नहीं करोगे? रश्मि, कोल्ड ड्रिंक लाओ और चॉकलेट्स लाओ। हमारा सोनू कौन सी कोल्ड ड्रिंक पिएगा? कौन सी भी नहीं, और चॉकलेट भी नहीं चाहिए। एक मौका और दो अपनी मम्मी को। अब चाहे जितने भी बिजी रहूं, तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, प्रॉमिस। अब आए ना आए, मेरे स्कूल तो आ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन किस लिए? पेरेंट्स डे के लिए। पापा का आना मना है। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन पापा को इजाजत क्यों नहीं है? एक बार शराब पीकर पापा ने मेरी टीचर के साथ झगड़ा किया था, तो प्रिंसिपल ने हमें स्कूल से निकाल दिया। तो प्रिंसिपल ने पूछा, तुम्हारी मम्मी है? तो मैंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा मम्मी को बुलाना, बात करनी है। आप आएंगी? Of course I'll come. प्रॉमिस? Promise. अरे नीतू, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? पापा ने डांटा तुझे? हाँ, और शायद मार भी सकते थे। किस बात पर? अब हम दोनों के साथ इस घर में ऐसा ही बर्ताव होगा। दोनों के साथ? आखिर बात क्या है नीतू? पापा का किसी शीला नाम की औरत के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? पापा का अफेयर? और ये शीला कौन है? पता नहीं, पर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पापा भी केशव अंकल की तरह निकलेंगे। हम पे क्या गुजरेगी उन्होंने इतना भी नहीं सोचा। अगर अब वॉल्टर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? पापा को कोई हक नहीं है ऐसा करने का। पापा ने खुद अपने अफेयर की बात बताई? नहीं, पापा और मम्मी में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। मम्मी रो रो कर पापा से ये बात कह रही थी। उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा, और अगर ये बात मम्मी के मुंह से सुनी है तो हो सकता है ये गलत हो। नहीं दीदी, आई स्वेयर, मुझे लगता है ये बात सच है, क्योंकि पापा में कितना चेंज आ गया है, कितने बदल गए हैं वो। आज उन्होंने पहली बार मुझे डांटा और शायद मार भी सकते थे। मुझे धक्का देकर चले गए वहां से। इतना गुस्सा तो उन्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी पर भी नहीं आया था। एक बार भी उन्होंने ऊंची आवाज में तुमसे बात नहीं की, और आज नीतू, अबे रोना धोना छोड़। तुझे याद है ना कल तुझे वॉल्टर से क्या कहना है? ऐसा दिन एक लड़की की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, जब वो अपनी बाकी जिंदगी गुजारने का फैसला किसी के साथ करती है। और तेरे पास तो वॉल्टर जैसा प्यारा लड़का है। मेरा दिल कहता है कि वो हाँ कहेगा, और उसके हाँ कहने के बाद तेरी तो जिंदगी का रंग ही बदल जाएगा। चल अब यहाँ से पहुंच, और कल क्या कहना उसकी रिहर्सल तो कर पगली। मैं तो भूल ही गई थी। क्या कहना है? कैसे कहना है बताओ ना। महन, ड्रिंक कुछ ज्यादा नहीं होगी? कितनी बार ले चुके हो? शीला, पहले तो कोई खुशी आई नहीं। अब जिस खुशी की उम्मीद है, उस उम्मीद पर भरोसा नहीं है। जब मेरे करीब से खुशी गुजरी तो मैंने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो भागने लगती है, मैं उसे वापस पकड़ लेता। बस यूं समझो कि मैं उसी खुशी की खुशी में पी रहा हूं। महन, मैं एक हफ्ते के लिए सिस्टर फिलोमिना से मिलने क्या चली गई? काफी तब्दीलियां आई हैं तुम्हें। माय डियर, जो तब्दीलियां होंठों पर मुस्कुराहट दे जाए, उनकी तहकीकात नहीं किया करती। कुछ मुस्कुराहटें एक काले चश्मे की तरह होती है महन। आंसू छुपाने के लिए आदमी चढ़ा लेता है आंखों पे। आंसुओं से रिश्तेदारी खत्म। तलाक दे दिया मैंने आंसुओं को,
और निकाह कर लिया है खुशी से। अफसोस बहन अफसोस, मैं तुम्हें जितनी अच्छी तरह समझती हूँ तुम मुझे उतना ही कम समझती हो। तुम्हारी इन मुस्कुराहटों में कोई खुशी नहीं है। इन मुस्कुराहटों के बलबूते पे तुम सच्चाई से छुपने की सुरंग खोद रहे हो, ऑफिस से दूर रहने का बहाना ढूंढ रहे हो। ये रहा है। ये सब झूठ है कि इतने दिनों मेहनत की और अब तुम छुट्टियां मनाना चाहते हो। Stop that, please, Sheila, stop it. I'll stop meeting you जिस दिन हमारे रिश्ते में सच्चाई की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। मेहनत के बाद आदमी डंके की चोट पर खुशी मनाता है, तुम्हारी तरह छुप कर नहीं। नहीं बैठ सकता मैं उस ऑफिस में जहां हर कदम पर अपने सपनों के टूटे हुए कांच मुझे लगातार चुभते रहे। जो मेरा मकसद था उस पर तो ऋषभ कुंडली मारकर बैठ गया है और अगले 50 साल तक बैठा रहेगा। देखो महीन, ऋषभ अभी इस काम में बिल्कुल नया नया है। वो कभी न कभी कोई न कोई गलती जरूर करेगा और वही वक्त होगा तुम्हारे लिए इस मौके का फायदा उठाने का। 15 साल बहुत होते हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारे मौके आएंगे। मौकों के लिए दिमाग भी तो सही चाहिए। ऑफिस जाओ तो दुख ही दुख, घर लौटो कलेश ही कलेश। आधा दिमाग तो निशी चाट जाती है। मैं तो पूरा दिमाग चाट जाती है अपने पति का, अगर वो मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास जाता। उसका ऐसा सोचना जायज है महेंद्र? अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं किसी दूसरी औरत की तरफ देखता नहीं। Really? कहाँ जा रही हो सुनीता? वो खाना बचा था तो सोचा गाय को डाला। इतनी अच्छी तरह थाली में परोसकर, लगता है गैया माता का पूजन शुरू कर दिया है, और वो भी रात को। बड़ा धर्म कर्म हो रहा है। नहीं, वो क्या था, बहुत खाना बचा था ना, तो मैंने सोचा गाय को दे आऊं। हमारे यहाँ वैसे भी फेंका जाता है ना, गाय खाएगी ना। दूसरों की भूख की बड़ी चिंता पड़ी है तुझे। ला मुझे दे, मैं दे आती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों, मैं जाती हूँ ना। और आप इतनी रात को इतनी दूर कैसे जाओगे? तेरा ये काम मैं कर देती हूँ, गाय को चारा देने वाला। वैसे भी मेरा वॉक हो जाएगा, और तू तो दिन भर की थकी हुई होगी। नहीं स्टेला, मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगी। और वैसे भी अच्छा नहीं लगता ना कि मैं यहाँ बैठी रहूं और आप इतनी रात को दूर जाए। अच्छे और बुरे की तमीज तुझे मुझसे सीखनी है, और तेरी नौकरी में मेरा हुक्म मानना भी शामिल है, समझी? जा तो वापस जा, मुझे मालूम है किसको देना है ये। संभल के, जिद मत करो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आती हूँ। नहीं, तुम जो कर सकती हो वो करो। गुड नाइट किस। अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर के बाहर, प्रॉमिस। कैसे जाओगे तुम इस हालत में? अरे छोड़िए मेम साहब, महेंद्र मल्होत्रा की अब ये भी हालत नहीं कि एक औरत उसे उठाकर घर छोड़ने जाए। ये मतलब नहीं था। तो फिर वो गुड नाइट किस। प्लीज मान जाओ मेरी बात। आज तो हम जिद के मूड में हैं। लगता है तुम्हें गुड नाइट किस देने में कुछ वक्त लगेगा। तब तक हम एक छोटा सा पैक बना लेते हैं। महेंद्र, पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्या करें जाने मन, अपनी तो किस्मत ही कुछ ऐसी है। अपनी जिंदगी में तो जो होता है कुछ ज्यादा ही होता है। हेलो। पापा का फोन था? नहीं, कोई फॉल्स रिंग था, या फिर किसी ने शायद नंबर मिलाकर डिस्कनेक्ट कर दिया। कहाँ चले गए पापा? पता नहीं, लेकिन हमें छोड़कर जा तो नहीं सकते। इतना लेट तो वो कभी नहीं करते। मैं फोन करके पता करूं वो कहाँ है? नहीं, तुम्हारे पापा को बुरा लगेगा। कब तक इंतजार करेंगे? जब तक तुम्हारे पापा आ नहीं जाए। पता नहीं क्या अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में।
तुम्हारे पापा आजकल बहुत पीने लग गए हैं। पता नहीं, ऐसा लगता है उनके आने के बजाय कोई बुरी खबर आ जाएगी उनके बारे में। आएगी 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 आने वाली। अरे आ गई। अरे स्टेला, तू इतनी रात को? इतना हैरान क्यों हो रहा है? क्या रात को तेरे घर में कोई आता जाता नहीं है? नहीं, पहले कभी देखा नहीं ना, इसलिए। तो पहले कौन दिखता था? नहीं, वैसे कुछ नहीं है, लेकिन तू इतनी रात को हाथ में ये खाली थाली लेकर कहाँ से आ रही है तू? गाय को खाना देने गई थी, लेकिन भूखा बैल मिल गया। हाँ, तो उसके लिए तुझे जाने की क्या जरूरत थी? तू वो सुनीता को भेज देती, बस हो जाता था ना। ऐसा बोलना कि सुनीता बहाना बनाकर यहाँ आने वाली थी। नहीं, वो यहाँ क्यों आएगी? मुझे बेवकूफ मत समझ, दुनिया देख चुकी हूँ मैं। और तुम दोनों के बीच में जो चल रहा है वो नहीं रुका तो सुनीता तो नौकरी से जाएगी ही, लेकिन तेरे गांव में तेरी बीवी को तेरी करतूतों का खत मिल जाएगा। नहीं। समझा? एक बात याद रखना, मैं तुझे उस लड़की को खराब नहीं करने दूंगी, समझे? क्या मैं मिसेस महेन मल्होत्रा से बात कर सकती हूँ? जी, मैं बोल रही हूँ। निशी जी, मैं शीला बोल रही हूँ। आपके पति इस वक्त मेरे घर पे हैं, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो सुबह सही सलामत लौट आएंगे। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। मैंने कहा उठिए जनाब, दिन निकल आया है। उठिए भी। शीला, मुझे इस दिन में कोई दिलचस्पी नहीं है। रात को थोड़ा और लंबा हो जाने दो। चाय ठंडी हो जाएगी, चलिए। ओहो, इन लम्हों को पकड़े रखने के लिए मैं चाय कुर्बान कर सकता हूँ। अच्छा, रात भर में आप शायर भी हो गए। आज हमारी शायरी में दर्द नहीं, खुशी है। न जाने कितने बरसों बाद मुस्कुराता हुआ सूरज उदय हुआ है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि रात में नशा सर चढ़ा दिया है। ये नशा रात का नहीं, रात को आपने जो पिया था ना उसका है। कहिए तो चाय की जगह आपके लिए एक छोटा सा पैग बना दूं। शीला, अगर हर सुबह इसी तरह उदय हो जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन आपकी जरूरत बहुत सारे लोगों को है, जो शायद रात भर मुझे बद्दुआएं देते रहे होंगे। कम ऑन डार्लिंग, ऐसे स्वर्ग में बद्दुआओं को दाखिल होने की इजाजत नहीं मिल सकती। वो किसी और दुनिया की बात होगी, इस दुनिया की बात नहीं है। आप तो अच्छे खासे शायर बन गए। अरे चलिए चाय पीजिए, मेरा भी दिल कर रहा है आपके साथ बैठकर चाय पीने। Really? I love that. तुम भी तो लो ना। ठीक है, बाद में। जानती हो शीला, अपनी इस दिल की ख्वाहिश पूरी करने का दिन कई काली रातों के बाद आया। अच्छा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, सुबह सुबह जब तुम्हें देखा ना, बहुत अच्छा लगा। नींद तो अच्छी आई ना आपको? बहुत बढ़िया। ऐसे लगा ही नहीं कि मैं कहीं और सोया हूं। अच्छा। वैसे एक बात है, तुम्हें दाद देनी पड़ेगी। तुमने अपना घर बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, वेरी कंफर्टेबल, ब्यूटीफुल। घर हो तो ऐसा। बस बस बस, बहुत तारीफ हो चुकी है। अभी तो मैंने शुरुआत की है। सब बातें कह देना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें अनकही रह जाएं तो ज्यादा अच्छा लगता है। मगर ना जाने क्यों सब कुछ कह डालने को दिल करता है। एक तुम ही हो जिसे मैं अपना दिल खोलकर दिखा सकता हूं। शीला, ये रात जो तुमने मुझे तोहफे में दी है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो फिर इसी बात पे एक एक कप गरम चाय और हो जाए। लेकिन ये चाय मैं पीने के लिए बनाऊंगी, सिर्फ बातें करने के लिए नहीं। कि जो हुक्म सर आंखों पर। अच्छा एक बात बताओ, कल रात
मेरे ये कपड़े तुमने बदले थे? हाँ, मैंने तुमसे इजाजत मांगी थी। तुमने नशे में कुछ कहा, मुझे लगा तुम हाँ कह रहे हो। डार्लिंग, जिसको एक बार हक दे दिया जाए ना, उसे इजाजत मांगने की जरूरत नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, ये लुंगी कुर्ता और वो भी मेरे साइज का तुम्हारे पास कैसे आया? ये मैं अपने पति के लिए तोहफे में लाई थी, पर इसके पहले कि मैं उसे तोहफा दे पाती, उसने मुझे ये तोहफा दे दिया, डिवोर्स। तब से ये बेनामी पड़ा हुआ था। बहरहाल इस लुंगी कुर्ते को मेरा नाम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ग्रेटफुल टू यू।